Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to biology class ninth biology बेटा. लास्ट चैप्टर हम अपनी बुक का डिस्कस करने जा रहे हैं आज से. लास्ट चैप्टर का जो टाइटल है बेटा आपके पास वो है ट्रांसपोर्ट. ठीक है, आज हम इसका जो बेसिक्स था इंट्रोडक्शन है बेटा वो देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है, किस किस तरह से जो है ना किन किन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट जो है वो बॉडी में होती है. पेज नंबर है आपके पास 171 और जो बेटा टाइटल है आपके पास चैप्टर का वो है ट्रांसपोर्ट. ठीक है, चलें. ट्रांसपोर्ट बेटा सिंपली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचाना. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, गाड़ियां जितनी भी सारी की सारी यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर. पब्लिक ट्रांसपोर्टर, लोकल ट्रांसपोर्टर. तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को मूव करवाना. ठीक है, इस चैप्टर में बेटा थ्रू आउट द चैप्टर हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो उनमें ऑब्वियसली ब्लड तो नहीं होता, ब्लड की ट्रांसपोर्ट तो नहीं होती, लेकिन बाकी जो मटेरियल्स हैं बेटा वो तो होते हैं. लाइक फूड भी है, वाटर भी है, उन सब की जो ट्रांसपोर्ट है वो बेटा हम इस चैप्टर में थॉरोली क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो, सोचने वाली बात है कि जो पानी है वो प्लांट लेते हैं आपके पास ज़मीन से. ठीक है, लेकिन जो खुराक बन रही है वो बन रही है कहाँ पे? आपके मेसोफिल सेल्स में, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में. ठीक है, तो किस तरह से जो पानी है वो पत्तों तक पहुंचता है. ठीक है, फिर जो अगर खुराक पत्तों में तैयार हो रही है तो किस तरह से बेटा वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचती है. इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. फिर हम ये भी देखेंगे कि ये तो थे प्लांट्स. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो बेटा वाटर और फूड के अलावा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. लाइक उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड या हीमोलिम्फ या हीमो जो है आपके पास दूसरे मटेरियल्स जो हैं वो क्या करते हैं? आपके एक सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं. वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक जो है आज डिस्कस करते हैं. पहले सिंपली आपके पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. बच्चे देखो, सबसे जो पहली चीज प्लांट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर. ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ट्रांसपोर्ट होनी है वो है वाटर. अब आपको पता है जो वाटर है वो प्लांट कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो जमीन पे रहने वाले, कुछ जो प्लांट्स हैं वो पानी में भी तो रहते हैं, जो ओशंस में या समंदर में, दरिया में, जहाँ पे भी रहते हैं. लेकिन बाकी जो ज़मीन पे रहने वाले पौधे हैं, जो ज़मीन पे उगते हैं, वो पानी कहाँ से लेते हैं? वो बेटा ज़मीन से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स. ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है. मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. कि प्लांट के लिए जो वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्या है फोटोसिंथेसिस? बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल.
ठीक है, इस प्रोसेस को आप डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करके आए हो। तो उसमें देखो अगर वाटर नहीं होगा तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन टर्गर इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 4 में बेटा हमने डिस्कस किया था कि टर्गर प्रेशर और टर्गर क्या है। ठीक है, जिसमें हमने डिटेल में आपको बताया था कि जो प्लांट का जो वाटर है वो अंदर से बाहर की तरफ प्लांट की जो सेल वॉल है उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। तो बेटा प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है जी वाटर मेंटेन द टेम्परेचर, वाटर मेंटेन द टेम्परेचर। कि जो वाटर है आपके पास बेटा वो टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑल सेलुलर मतलब सेल जितने भी काम कर रहा होता है, एक्टिविटीज अकर in the presence of water molecules। ठीक है, कि जितना भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस जो हैं मोस्टली एक्वस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनको वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो वो जो केमिकल अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब जो देखते हैं हम कि जो वाटर है वो कहाँ से आता है, तो जो लैंड प्लांट्स हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले आपके पास पौधे हैं, लैंड प्लांट्स, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। कहाँ कहाँ से, ऑब्वियसली ज़मीन से। लैंड प्लांट्स क्या करते हैं, absorb water and minerals from soil। ठीक है, जमीन से, किसके थ्रू, थ्रू दी रूट हेयर्स। ठीक है, अपनी जड़ों से क्या करते हैं, पानी को हासिल करते हैं। ठीक है, चलें आए इसको डिटेल में आगे देखते हैं अब हम कि किस तरह से जो वाटर एंड आयन अपटेक है प्लांट्स में किस तरह से होता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो वाटर का या आयन का अपटेक है वो ओवरऑल बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छे से समझना है। चलें, अगर हम बात करें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो यहाँ पे है आपके पास रूट हेयर्स का। शुरू में जो मेन हेडिंग है जी वो है वाटर एंड आयन अपटेक इन प्लांट्स। अब बेटा देखो वाटर को या आयंस को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर्स। कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स हैं ये 3 इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 3। फर्स्ट वन, एंकर द प्लांट। देखो जो रूट हेयर्स हैं, छोटे छोटे जो धागे होते हैं शाखों जड़ों के साथ, उन्होंने अच्छी तरह मिट्टी में प्लांट को अच्छे से दंसाया होता है, अकर किया होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल। सेकंड वन इज
absorb water and soil, water and salts, water and salts from soil. एंड थर्ड वन इज, तीसरा काम, पहला काम क्या करते हैं, प्लांट को एंकर करके रखते हैं, दूसरा जो है वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, प्रोवाइड conducting tissues for ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ठीक है, ये आगे जी आपके पास रूट हेयर्स के 3 मेन काम। अब अगला क्वेश्चन है कंडक्टिंग टिश्यूज क्या हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज, तो बेटा प्लांट्स के ऐसे टिश्यूज जिनके जरिए फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। 2 तरह के बेसिकली हमारे पास टिश्यूज हैं जो इससे मिलके बने होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। बच्चों जो जाइलम है आपके पास वो होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। क्या कह देते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। और बेटा ये आपके पास सेंटर में जो है वो राउंडेड से सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ रूट्स आर ग्रुप्ड इनटू द सेंटर टू फॉर्म अ रॉड शेप कोर। ठीक है, अब ये जो रॉड है ये पूरी लेंथ जो है रूट की उसके जरिए जो है वो गुजरता है। अब इनके जो रॉड्स के जो बाहर है, एक आपके पास पेरिसाइकिल की लेयर होती है, फिर उसके इन साइड पे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। वो हम अभी सारा जो है ना इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलें बेटा, अगर सिंपलेस्ट वे में मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये है जी आपके पास एक वेसल। ठीक है, एंड सेकंड वन इज हेयर। देखें, ये आ गया हमारे पास जाइलम और ये आ गया फ्लोएम। अब होता क्या है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपके पास रूट्स है ना उनके सेंटर में, रूट्स के बिल्कुल सेंटर में अरेंज होती हैं। अब इनके बाहर क्या होता है, इनके बाहर बेटा आपके पास जो वन से बहुत एक नैरो आपके पास एक जोन होता है जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकिल। क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल। बहुत से बेटा बहुत आपके पास बारीक बारीक से सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की जो एक लेयर है वो यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब पेरिसाइकिल के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो होता है एंडोडर्मिस का। किसका होता है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को यहाँ पे हम बेटा इस तरह ये स्मॉल जो सेल्स हैं इनकी फॉर्म में शो कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास पूरा रीजन है ये क्या आ गया, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद बहुत सारे जो एक आपके पास एक ब्रॉड जोन होता है जिसमें लार्ज जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक लार्ज जोन होता है जिसमें लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस जोन को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। किसका नाम देते हैं, कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब इस कॉर्टेक्स के बाहर जो है वो आपके पास क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। यहाँ पे बेटा अगर मैं ड्रॉ करूं, चलें, ये आ गया जी आपके पास क्या जी, एपिडर्मिस।
अच्छा, इस एपिडर्मिस के ही बेटा साथ कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पे निकलती हैं, कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये एक कंप्लीट मैंने आपको एक रूट हेयर का जो स्ट्रक्चर है ना, एक पूरे सेल का वो दिखाया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। अब देखो ये यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे ये बेटा सारी की सारी जो है ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। और सॉइल में वाटर कहाँ कहाँ पे है, ये जो मैं बेटा आपको रेड में शो कर रहा हूं, ये फॉर एग्जांपल सारे का सारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो रूट हेयर्स है ना, ये जो रूट हेयर्स हैं देखो आगे की तरफ जमीन में पूरी तरह धंसे हुए हैं। ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब वाटर को जब यहां से एब्जॉर्ब करेंगे ये, तो एब्जॉर्ब करने के बाद देखो दो पाथवे हैं। एक तो देखो जहां जहां पे मेम्ब्रेन खाली है वहां वहां से होते हुए ये जो वाटर है उसको जाइलम में पहुंचा दें, या आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स के दरमियान प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखो यहां से अगर आपके पास दूसरा पाथवे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहां से अगर वाटर एब्जॉर्ब हुआ है तो वो सेल के अंदर ही जाता हुआ बेटा उन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही जो है वो जाइलम में पहुंच जाए, ठीक है। इस तरह से जो वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन आपके पास जो है वो मुमकिन हो जाती है, ठीक है। चलें, यही बात सारी एक्सप्लेन की गई है। द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ रूट्स आर ग्रुप्ड इनटू द सेंटर। सेंटर में रॉड शेप आपके पास आगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। उसके बाहर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाहर एक लेयर है सेल्स की जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस के इनसाइड एक ब्रॉड जोन है देखो जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस से एक्सटेंशंस निकली हुई हैं। ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। यही बेटा कंप्लीट देखो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम दरमियान में, उसके बाद पेरिसाइकल, यहाँ पे चले मेंशन कर देता हूं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट हेयर। अब बेटा रूट हेयर्स के इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट काम है जो आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में जो लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है कि रूट हेयर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। they grow out into the spaces between soil particle when they are in direct contact with the water। देखो ये रूट हेयर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, वाटर में डायरेक्टली जो है वहां से वाटर को क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। The cytoplasm of root hair has higher concentration of salts than the soil। The cytoplasm of root hair has higher concentration of salt। Cytoplasm of रूट हेयर, देखो ये रूट हेयर है, इसके अंदर क्या ज्यादा होंगे, उसने क्या सॉल्ट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, सॉल्ट्स ज्यादा होंगे। देखो जब इनसाइड सॉल्ट्स ज्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर यहां से बेटा आपके ये जो रूट हेयर्स हैं इनमें मूव करेगा। जब इनमें मूव करेगा तो फिर यहां से होता हुआ आपके पास कहां पहुंच जाएगा, जाइलम में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू रूट हेयर्स। सॉल्ट आल्सो एंटर रूट हेयर बट बाय डिफ्यूजन। अब दो चीजें जो आपने याद रखनी है कि जो वाटर है ना, जो आपके पास वाटर है वो मूव करेगा बाय दी ऑस्मोसिस, बाय दी ऑस्मोसिस। और अगर हम सेकेंडली बात करें आपके पास सॉल्ट्स की, तो जो सॉल्ट्स हैं वो मूव करेंगे बाय दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन, ठीक हो गया। चलें लास्ट पे बेटा एक और बात है, आफ्टर देयर एंट्री इनटू रूट हेयर वाटर एंड सॉल्ट ट्रेवल थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेसेस और थ्रू दी सेल। दो बातें आपको बताए हैं, एक तो ये सेल के दरमियान जो स्पेसिस है वहां से होता हुआ
दूसरा क्या, सेल के अंदर से ही जहां पे प्लाज्मोडेस्माटा है उनसे होता हुआ ही जो वाटर है कहाँ पहुंच जाएगा, जाइलम में। ठीक है, और जब जाइलम में पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो ऊपर वाले सारे के सारे प्लांट के ऐसे पार्ट जो हवा में है, जो जमीन, एक पार्ट जो जमीन के अंदर है, बाकी जो जमीन से ऊपर वाले पार्ट हैं, उन सबको जो वाटर है वो इसके थ्रू बेटा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। चलें, इस टॉपिक को बेटा बहुत ध्यान से एक दफ़ा बुक से रीड करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। और ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस एक एक टॉपिक को आपने बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि आपके लिए इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।